हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जिसमें आपको 7,565 पोस्ट टोटल हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इसका नोटिफिकेशन हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन दिया है। देखिए सबसे पहले जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 12/9/2025 से स्टार्ट हो रहा है। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 21/10/2025 है। ठीक है, अगर हम देखते हैं लास्ट डेट फी पेमेंट का तो 22 अक्टूबर 2025 है। और जो करेक्शन विंडो अगर हम देखते हैं तो वो है हमारा कब, अगर जैसे कि कोई गलती हो जाता है, आपको अगर करेक्शन करना है तो 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका टेंटेटिव एग्जाम अगर देखते हैं तो आपका जो दिसंबर से लेकर जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और अगर इसको स्क्रॉल करते हुए नोटिफिकेशन को नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका टोटल वैकेंसी दे दिया है कि किसमें कितना पोस्ट है। टोटल यहाँ पर दे दिया है आपका 7,565 पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिल जाता है। तो जो एज होगा वो आपको 1/7/2005 तक ही कैलकुलेट होगा। अगर आप जैसे कि 18 से 25 साल के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको छूट भी है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, अगर स्पोर्ट पर्सन है तो 5 साल का है। ठीक है, आप ऐसे इसको आप देख सकते हैं और अच्छे से देखकर आज इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट यानी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें दिखा रहा है कि लॉगिन या रजिस्टर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन जैसे ही करेंगे हमारा यहाँ पर कैंडिडेट या एडमिन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कैंडिडेट यानी देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से ही आपका OTR फॉर्म भर चुका है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा और कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक OTR नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर देखिए लिखा है रजिस्टर नाउ, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन के लिए यानी OTR के लिए आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल गया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ 4 लेवल रखे हैं। तो पहले है पर्सनल डिटेल, उसके बाद है पासवर्ड क्रिएशन और उसके बाद है एडिशनल डिटेल और उसके बाद है डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल पहले कर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर्सनल डिटेल में पहला मांग रहा है डू यू हैव एन आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार है तो यहाँ पर यस कीजिएगा और यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा। अगर आपके पास आधार नहीं है यहाँ पर नो कीजिएगा और यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि कह रहा है प्लीज अपलोड नेम प्रूफ, यानी आपको अपना जैसे कि इसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसका स्कैन करके फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको अपलोड करना होगा, प्लीज अपलोड डेट ऑफ बर्थ भी, इसको भी अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे अगर आपके पास आधार नहीं है तो। ठीक है, यदि आपके पास आधार है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, यहाँ वेरीफाइड आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड OTP करेंगे। जैसे ही सेंड OTP करेंगे आपको एक आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और उसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए इसके आगे आ रहा है कि कैंडिडेट नेम, जो हाई स्कूल के बेस पर आपका नाम होगा यहाँ पर आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे, सारे आपको 2 बार भरने होंगे। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, फिर यहाँ पर कह रहा है हैव यू यूर चेंज नेम, आपने अगर अपना नाम चेंज कराया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यस कराते हैं तो आपको नाम अपना डालना होगा जो नाम था आपका, अगर नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर अपना सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी जेंडर है। उसके बाद वेरीफाई जेंडर कीजिएगा, यहाँ पर वेरीफाई जेंडर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ मांगा, तो यहाँ पर एक कैलेंडर है, कैलेंडर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वेरीफाई करने के लिए यानी दोबारा अपना क्या करेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फिर वेरीफाई फादर नेम करेंगे। फिर उसके बाद देखिए 7वें नंबर पे है मदर नेम, यहाँ पे मदर नेम डालेंगे, फिर मदर नेम का वेरीफाई करेंगे और उसके बाद 10th बेस पर जो आपका बोर्ड था वो यहाँ पर बोर्ड डालेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए अगर यूपी बोर्ड से है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको आप select कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई यहाँ पर भी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर के बाद अपना रोल नंबर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ईयर आप पासिंग डालेंगे, कब आपने हाई स्कूल पास किया है, कब आपने हाई स्कूल पास किया है, दोबारा यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट लेवल एजुकेशन लेवल, मैंने आपने अभी तक आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है, जो भी है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर दोबारा क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल ID। जैसे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा OTP का, तो आप सेंड OTP करेंगे और यहाँ पर OTP क्या करेंगे, आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा कैंडिडेट ईमेल ID और फिर जैसे ही ईमेल ID डालेंगे तो यहाँ पर आप OTP आपके ईमेल ID पर एक OTP जाएगा, उसको सेंड करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा देखिए सक्सेसफुली आ गया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड और कैप्चा डाल के हम क्या कर देंगे, इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे ही कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाता है, प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड। यहाँ पर अपना हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद ओल्ड पासवर्ड डालेंगे और न्यू पासवर्ड डालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 नंबर का हमारा जो पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी डालेंगे और सिक्योरिटी नंबर 2 डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आ जाता है एडिशनल डिटेल का। तो देखिए यहाँ पर दिया हमारा कैटेगरी, तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, फिर वेरीफाई कैटेगरी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेशनलिटी दिया है, नेशनलिटी को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें दिया है भूटान, नेपाल, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर विजुअल आइडेंटिफिकेशन दिया है मार्क्स, तो वहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा मार्क्स होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ अगर पीएच कंडीशन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे पे हम परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आता है। यहाँ पर देखिए सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आएगा डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन जैसे ही हम क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा ओटीआर फॉर्म सबमिट हो जाता है और हमें जैसे लॉगिन और पासवर्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू है। प्रीव्यू अगर ओटीआर करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारा सब कुछ डिटेल सही है, जैसे कि आधार नंबर है, ठीक है, नेम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जो एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, ये सब मेल फीमेल, अगर ये सारी चीज़ें आपका सही है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके आप इसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, आप कैंसिल भी कर देंगे। और जैसे ही इसको सबमिट, अब देखिए यहाँ पर डिक्लेयर फॉर्म हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा क्या होता है, ओटीआर फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके बाद हम एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके हम फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है, उसके बाद हम एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए लॉगिन और रजिस्टर करने के लिए कहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जैसे करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमको यहाँ पर डालकर कैप्चा डालना है और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लॉगिन कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका सारा डिटेल आ जाएगा। फिर इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा इसके बाद एडमिशन सर्टिफिकेट आ जाता है और यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन पर देखेंगे तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई, तो इस पर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा पर्सनल डिटेल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपने जो ओटीआर करते समय अपना पर्सनल डिटेल फिट किया था, वो सारे आपके पर्सनल डिटेल यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, इसमें आपका कोई करेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका एजुकेशन डिटेल खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है आपका, इसमें 10+2 भी है, क्योंकि आपको जो ये फॉर्म भरना है 10+2 के बाद आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो होगा वो डिप्लोमा भी हो सकता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी। आप इसमें से कोई भी आपका जो हाईएस्ट ग्रेजुएशन है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको जो अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप 11th पास अगर हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, अक्टूबर तक आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप 12th में हैं, 12th स्टैंडर्ड पर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 12th स्टैंडर्ड पर ही आपको इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। या आपका इक्विवेलेंट है 12th के स्टैंडर्ड पर तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस। तो आप जो अभी यहाँ जो जरूरत है, यहाँ पर जो फॉर्म भर रहे हैं वो क्या भर रहे हैं, 12th पास होना चाहिए। तो वहाँ 12th पास का जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप क्या है, पास है या अपीयर है, तो आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पास किया है वो फिट करेंगे, ठीक है। जो भी आप पास किए हैं वहाँ पर क्या करेंगे, फिट कर देंगे। उसके बाद क्या रहा है, स्टेट अपना जो यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी स्टेट है आपका। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, जो नेम आपका बोर्ड है वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर फिट करेंगे। जो रोल नंबर होगा वो 12th का ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर 12th का क्या करेंगे, आप परसेंटेज भी फिट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपका सीजीपीए है, जैसे 12th में आपका सीजीपीए है तो आप परसेंटेज नहीं फिट करेंगे। इसके बाद हमारा देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाता है और यहाँ पर देखिए जो 21 नंबर है, आप अगर एससी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर ये ब्लॉक रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो 22 नंबर का है, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप यस करते हैं तो आप डेट ऑफ, जैसे कि आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, आपको ये क्या करना होगा, फिट करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप क्या कीजिए, नो कीजिए। उसके बाद 23 नंबर पे आपका रहा है, वेदर एलिजिबल फॉर द स्पेशल कोटा एज एक्स सर्विसमैन फॉर दिल्ली पुलिस, अगर है तो आप यस करेंगे और नहीं तो इसको क्या करेंगे, आप नो करेंगे। उसके बाद क्या रहा है, आर यू आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर आप जैसे कि दिल्ली पुलिस से आप रिलेटेड हैं, वहाँ पे कोई जॉब करते हैं तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जितने हैं आप इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वेरीफाई वेदर यू आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, नो करेंगे, ठीक है। वेदर आप वीडियो, अगर आप जैसे कि वीडियो है, डाइवोर्सी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। फिर उसके बाद करा वेदर सन और डॉटर आर सर्विंग रिटायर्ड और डिक्रीज पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। देखिए 27 नंबर का रहा है कि आप अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और नहीं है तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे। अगर आप जैसे कि SC ST OBC हैं
अगर आपको एज में छूट चाहिए, जैसे ओवर एज हो चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एज है वो 21 साल से 25 साल के बीच में ही है। अगर आपको छूट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एज छूट चाहिए तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही यस करते हैं तो आपकी कैटेगरी ओपन होकर आ जाती है, आप किस कैटेगरी से हैं, किस कैटेगरी से आपको छूट चाहिए, उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर ओके करना होता है। ओके करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आप सबसे पहले आपका जो है करेक्ट प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप एग्जाम सेंटर कौन कौन सा चूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि आप अगर एनसीसी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद आप ये डिटेल मांग रहा है, आप इसको क्या करेंगे, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, नो करेंगे। उसके बाद कह रहा है अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो भी आप क्या करेंगे, यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको कह रहा है कि आपके पास जो यहाँ पर आरआरयू का सर्टिफिकेट यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्डेड है, तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे। जैसे ही यस करते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे। नो करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारा ये सक्सेस होकर आ जाता है। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए लाइव आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करना है। और लाइव फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए जो अपलोड सिग्नेचर है वो आपका 10 केबी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10 केबी दिया है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं जो 300 डीपीआई में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जैसे कि आपके पास वेब कैम है तो आप यहाँ यहीं से क्या कर सकते हैं, आप क्लिक करके अपना फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मोबाइल से आप इसको स्कैन करेंगे, आपके मोबाइल में ओपन होकर आ जाता है। ठीक, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव फोटो कैप्चर के लिए हम डेस्कटॉप से ये लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फोटो जो है इसके फ्रेम के अंदर हमें आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके फ्रेम में हम आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फ्रेम में आने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे ही हम इसके फ्रेम में आ जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्चा को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा फोटो जो होता है वो हमारा कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा फोटो और सिग्नेचर सभी क्या हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ सक्सेसफुली होकर आ जाता है। उसके बाद क्या करता है हमारा, देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्रीव्यू का, जो आपने अभी तक फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका नीचे की तरफ फोटो भी आ जाएगा और सिग्नेचर भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन का आ जाता है, यहाँ पे आप आई एग्री करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हैं यहाँ पर आपका फॉर्म रिसीव एंड सक्सेसफुली कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में आपका चला जाता है। आप यहाँ पे चाहे तो गो टू डैश बॉक्स पे चले जाएंगे, या तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एप्लीकेशन प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही एप्लीकेशन देखिए मैं एप्लीकेशन ऊपर आ जाता है प्रिंट पर। और उसके बाद इसको क्या कर लेते हैं, प्रिंट करके सेव करके इसको रख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये ऐसी कैटेगरी के थे, इसमें इनका कोई फीस नहीं लगा है, ठीक है। आपको अगर आप दूसरी कैटेगरी के हैं तो आपको जस्ट उसी बात आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है और वहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।